देखिए, तत्पुरुष समास में हम इस वीडियो में उसके भेद बताएंगे कि तत्पुरुष समास जो है विभक्ति के अनुसार किस प्रकार से बनाए जाते हैं, विभक्ति के अनुसार इनके कितने भेद होते हैं, और समास विग्रह, जो समास विग्रह होता है उसमें किन विभक्तियों का आगमन होता है और समस्त पद होने में किन विभक्तियों का लोप होता है, ये हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो समझिए, तत्पुरुष जो समास होता है इसके जो भेद हैं वो विभक्ति के अनुसार 6 प्रकार के होते हैं। वैसे तो विभक्ति जो है 7 प्रकार की होती हैं, अष्टम में संबोधन होता है, लेकिन यहाँ पर कर्ता का विभक्ति नहीं बनाया जाता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति के अनुसार जो भेद हैं वो 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, और छठा आखिरी है अधिकरण तत्पुरुष समास। ये 6 प्रकार के इनके भेद हैं। जिस प्रकार से चिन्हों का लोप होता है उसको भी मैंने उसी के नीचे लिखा है कि जो कर्म तत्पुरुष समास है उसमें को चिन्ह का जो है या तो लोप होगा या को चिन्ह का आगमन होगा। आगमन किस में होगा? जब आप समास विग्रह करेंगे तब आगमन होगा, ये चिन्ह लगाए जाते हैं, और जब समस्त पद लिखते हैं तो इन चिन्हों का लोप होता है। इसी प्रकार से करण तत्पुरुष समास में से द्वारा, संप्रदान तत्पुरुष समास में के लिए, अपादान तत्पुरुष समास में से अलग होने का भाव होता है, और संबंध तत्पुरुष समास में का के की, और अधिकरण तत्पुरुष समास में पर, यानी इन्हीं चिन्हों का या तो लोप होगा या तो समास विग्रह करने में इन्हीं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तत्पुरुष समास में पहला समास दिया गया है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में शब्द दिया गया है गिरह कर। गिरह कट, गिरह कट का मतलब गिरह को काटने वाला। को आया है, कर्म तत्पुरुष समास में को चिन्ह होता है। आप देख रहे हैं समस्त पद में चिन्ह का लोप हुआ है, गिरह कट ही लिखा हुआ है, जबकि जब समास विग्रह किया जा रहा है तो को शब्द का आगमन हुआ है, को लिखा गया है। इसी प्रकार से स्वर्गवास है, यानी स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्गवास, जो स्वर्ग को प्राप्त होगा उसी का ही स्वर्गवास होगा। ठीक है, जो स्वर्ग को प्राप्त नहीं होगा उसका स्वर्ग को वासी होगा ही नहीं, तो उसको वासी वहाँ का कह ही नहीं सकते, तो वास भी नहीं कह सकते हैं। तो इसीलिए स्वर्गवास अगर दिया गया है यानी स्वर्ग को प्राप्त। इस प्रकार से कर्म तत्पुरुष समास को बनाते हैं और करते हैं। दूसरा दिया गया है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का क्या है? पहला शब्द दिया मन चाह, यानी मन से चाह, से आया है। करण में तत्पुरुष समास में चिन्ह भी बता रहा, या तो से हो या द्वारा हो, तो से आया है तो करण तत्पुरुष समास हो गया। इसी में दूसरा शब्द दिया गया है बिहारी रचित, यानी बिहारी द्वारा रचित। द्वारा आया है, ए बी सी के अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका करण तत्पुरुष समास ही कहलाएगा। आगे कह रहा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए चिन्ह क्या कह रहा है? के लिए चिन्ह का आना अनिवार्य है। जैसे रसोई घर, तो हो जाएगा रसोई के लिए घर। रसोई घर है तो रसोई के लिए घर, उसमें रसोई का ही कार हो सकता है, इसलिए रसोई के लिए घर। और इसी के बाद दिया गया है मार्ग व्यय। मार्ग व्यय यानी रास्ता में खर्च, यानी मार्ग के लिए खर्च। यही तो हुआ, मार्ग माने रास्ता, व्यय माने खर्च, तो मार्ग के लिए खर्च। इस प्रकार से आपने कर्म, करण और संप्रदान तत्पुरुष समास का अध्ययन किया। इसके अगले भाग में आप अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन करेंगे।